नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन के कोच क्रमांक D4 में एक लड़की ने एक 30 साल के सचिन साहू नाम के युवक पर तेजाब फेंका है। ये ट्रेन भोपाल से चलकर गंज बासौदा के रास्ते दमोह जा रही थी। वहीं तेजाब फेंकने के बाद कोच के अंदर भी आग लग गई, जिसे मुसाफिरों ने बाद में बुझाया। वहीं आग को देखकर कई मुसाफिर चलती हुई ट्रेन से कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। वहीं घटना सोमवार रात 8:30 बजे गंज बासौदा रेलवे स्टेशन के आउटर में बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगने पर JRP मौके पर पहुंची और घायल युवक सचिन साहू को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं चलती ट्रेन से कूदने पर घायल हुए मुसाफिरों की भी JRP ने अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया है। वहीं गंज बासौदा चौकी प्रभारी ASI PD निंदौतिया के मुताबिक सचिन साहू गंज बासौदा का ही रहने वाला है। विदिशा से गंज बासौदा के लिए वो ट्रेन में बैठा था। जब ट्रेन गंज बासौदा आउटर पर पहुंची तभी ये घटना हुई है। इस घटना के पीछे तेजाब हमले की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। लड़की कौन है उसकी तलाश की जा रही है। अचानक से एकदम हम लोग लेट रहे थे तो अचानक से एकदम आग लग रही उसमें। तो हम लोग जैसे ही आग देखी तो उठते हुए कुछ नहीं देखा, सामान नीचे बमक गया। किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंक दिया तेजाब वगैरह। अच्छा, आग लगा दी। तो आपको जानकारी किसने दी? फोन आया था JRP, सचिन जियो ऑफिस में काम करता है। विदिशा ये लड़की ने इसमें तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने से इसको झुलस गया था, आग सी लगी तो जो बगल में एक यात्री बैठा था उसने इसको बुझाने की कोशिश की है। कुछ घटना उनके साथ में ट्रेन में हुई है। इसके पश्चात 2 महिलाएं और एक बच्ची भी मेरे पास JRP के द्वारा ही पुलिस के द्वारा ही लेकर आई गई है, जिनको हल्की फुल्की खरोंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को आपसे समझेंगे, इसके साथ ही घायल युवक की क्या स्थिति इस वक्त है और जो परिवार अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदे थे उनकी स्थिति के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। रचना, कल ये विंध्याचल एक्सप्रेस का पूरा मामला है। लगभग 8:30 बजे के आसपास रहा होगा। विदिशा से जब ट्रेन बासौदा को निकलती है, चूंकि सचिन साहू विदिशा में नौकरी करता है, पिछले 1.5 माह से वो ड्यू ऑफिस में नौकरी कर रहा है। और ये जब विंध्याचल एक्सप्रेस था तो अचानक वो लड़की आती है। हालांकि लड़की की अभी तलाश जारी है। वो लड़की आती है और तेजाब उसके चेहरे पर डाल देती है। तेजाब गिरते ही जो ट्रेन के कोच की जो सीट होती है वो भी जली, उसमें आग पकड़ ली। जो यात्रियों के बैग्स वगैरह थे उसने आग पकड़ ली। एकदम अचानक ये मामला ऐसा तो अफरा तफरी बच गई कि अचानक हुआ क्या है। निश्चित मामला प्रेम प्रसंग का है। हालांकि परिजन इस बात को नहीं कह रहे थे, लेकिन JRP ने जब पूछताछ की है तो JRP को ने सारी वारदात बताई है कि लड़के और लड़की का पिछले कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और अब ये बात सचिन भी नहीं क्लियर कर पा रहे उसमें कि वजह क्या थी तेजाब डालने की, कि कहीं कोई मामला दूसरा बनता है सचिन का और लड़की ने इतनी जगह ने वारदात को दिया। हालांकि लड़की वहां से फौरन गायब हो गई है। ट्रेन में जब आग लगी तो यात्री कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए और कोच में भी अफरा तफरी मच गई। बासौदा जैसी ट्रेन रुकी है तो फौरन JRP पुलिस को सूचना दी गई। JRP पुलिस आई और राजीव गांधी चिकित्सालय गंज बासौदा में युवक सचिन को बाकायदा एडमिट किया है। स्थिति उसकी हालत ठीक है, लेकिन चेहरे वेहरे और अंदर शरीर में पूरा झुलस गया है चेहरा उसका और अभी भी उपचार एक लंबे समय तक चल पाएगा, ऐसा डॉक्टर वहां के बता रहे हैं। लेकिन अब आज का मामला है तो पुलिस अब आज निश्चित लड़की की तलाश में रहेगी और ये भी तय है कि सचिन से पूछताछ में सब जानकारी आएगी होगी कि आखिर लड़की कौन सी थी और कब से ये प्रेम प्रसंग का मामला उसका चल रहा था। मनोज, इसके साथ ही अपनी जान बचाने के लिए कई परिवार हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कई परिवार ट्रेन से कूदा, क्या वो जो लोग थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई उनकी स्थिति ठीक है, उनका उपचार इस वक्त जारी है? रचना, वो बहुत ज्यादा चोटें नहीं हुई, कुछ लोगों को खरोंच जरूर आई है क्योंकि आग जैसी पकड़ी है ट्रेन ने। ट्रेन के अंदर कोच में जैसी आग पकड़ी है तो निश्चित यात्रीगण अचानक हुए हमले से घबरा गए और घबराने के फौरन बाद उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूदे हैं पटरी के सहारे। तो जब उस कूदने में थोड़ा सा हल्का सा चोटें आई हैं लोगों को, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति नहीं है कि कोई जनहानि की कल्पना भविष्य में कर पाए। लेकिन मनोज, जिस तरह की जानकारी आपने दी कि प्रेम प्रसंग का मामला था, तो लड़की की पहचान क्या हो चुकी है कि लड़की कौन थी, उसका क्या नाम था, और अगर पहचान हो चुकी है तो पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है, उसकी तलाशी कहां तक पहुंची है? रचना, पुलिस तो लड़की की तलाश कर चुकी है कि आखिर कौन है वो लड़की और निश्चित है कि आज उसको ट्रेस कर भी लिया जाएगा क्योंकि सचिन ने पूरी सारी जानकारी पुलिस को तो बता दी है
तो आज निश्चित है ट्रेस कर लिया जाएगा, तो लड़की गिरफ्त में आएगी और फिर उसके बाद ही पूछताछ करने के बाद पता लगेगा कि मामला कैसा क्या है। कहीं सचिन का कहीं और कहीं तो कहीं संबंध वाली बात नहीं आ रही है, इस वजह से शायद लड़की आक्रोशित हो और उसने कदम उठाया हो। लेकिन बड़ा मामला कि एक लड़की तेजाब डाल देती है और उसने ये भी नहीं देखा कि ट्रेन में और भी यात्री लोग साथ उसकी यात्रा कर रहे थे और वो जला, उसको ये सब लड़की को सब जानकारी थी कि विदिशा से बासोदा अप डाउन करते हैं सचिन, और इंतजार में थी वो, तो निश्चित है कि इंतजार में थी। अच्छा, सचिन कुल मिला के है कि इस बात को नहीं समझ पाया, अचानक जो हम लोग हैं तो वो नहीं समझ पाए कि वो लड़की कोच में आई है और तेजाब डाली, पदार्थ डाला है जिससे उसका भी चेहरा झुलसा है। और सचिन जब तेजाब गिरा तो बता रहे हैं कि फौरन उछल के भागने की कोशिश की उसने, तो वो सब जो पदार्थ का जो सामग्री थी वो आसपास गिरी है और लड़की भी तेज भागी है, तो इसके कारण वो कोच में अफरा तफरी भी मची और आग भी लगी है जिसमें यात्री चोटिल हुए हैं। यात्री ने सोचा अचानक हुई आग के वारदात में बहुत निश्चित है कि खून के आपकी जान बचाइए, लेकिन आज लड़की को निश्चित पुलिस ट्रेस करेगी और जीआरपी ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आज निश्चित है कि लड़की बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा मनोज इस पूरी घटना पर। तो एक अलग ही तरह की घटना सामने आई है जहां पर एक लड़की ने आवेश में आकर, आक्रोश में आकर अपने ही प्रेमी पर, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, लड़के पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से ट्रेन में भी आग लगी। कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं इस वक्त पीड़ित युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के क्या कुछ आंकड़े से आपको अपडेट कर देते हैं। बीते 24 घंटे में 4000 से भी ज्यादा नए मरीजों की प्रदेश में पुष्टि की गई है। 4120 मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। कल 358 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो आप एक्टिव मरीजों का आंकड़ा देखिए, ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ 19,222 अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में कल 53,157 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर एक बार फिर से बढ़ चुकी है 7.75 पर अब ये पॉजिटिविटी रेट प्रदेश का। एक नजर में आंकड़ा स्क्रीन पर देखिए, 4,120 नए मरीज, 358 ठीक हुए, 4 की मौत दर्ज हुई। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 19,000 के बाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए होम आइसोलेशन को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब 7 दिन में होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसके साथ ही होम आइसोलेशन के बाद एक बार फिर से जांच कराना जरूरी नहीं है। मंत्रालय में भी कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से 1/3 कर्मचारियों के साथ ही काम किया जाएगा। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 1/3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। हालांकि अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति पूरी रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहन का उपयोग अब करेंगे। उधर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धमतरी जिले में लगातार छात्रों और शिक्षकों के पॉजिटिव आने की वजह से स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल खरेगा में भी एक छात्र और एक शिक्षक के पॉजिटिव आने पर स्कूल को शनिवार तक के लिए बंद किया गया है। इधर कांकेर में भी एक निजी स्कूल के 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं केवटी एसएसबी कैंप से 7 जवान भी संक्रमित हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद बात मध्य प्रदेश की। कोरोना के आंकड़े मध्य प्रदेश के क्या कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। 24 घंटे में 2317 कोरोना मरीजों की पुष्टि मध्य प्रदेश में की गई। इसी तरह से अब तक 8,03,643 लोग मध्य प्रदेश में संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1 मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं अब तक 10,538 संक्रमितों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज 559 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,599 पर पहुंच चुकी है। तो एक नजर में कोरोना के आंकड़े मध्य प्रदेश के 2,317 मरीज नए सामने आए हैं। 559 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं 1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी विभागों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। आज भी 4 विभागों की समीक्षा बैठक सीएम भूपेश बघेल लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे से सीएम निवास कार्यालय में ये बैठक की जाएगी।
सीएम भूपेश बघेल, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया और मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मंत्री कवासी लखमा के विभाग वाणिज्य कर, आबकारी एवं उद्योग की बजट तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से जुड़े विभाग स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता विभाग के बजट तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद मंत्री शिव कुमार डहरिया के विभाग, जिनमें नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम विभाग आते हैं, इनकी समीक्षा बैठक होगी और फिर मंत्री मोहम्मद अकबर के विधि एवं विधायी कार्य, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आज IBC 24 की नजर रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ है विवेक पटैया और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रिया है। पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। विवेक, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो आज क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं जिस पर IBC 24 की नजर दिन भर रहेगी? मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हम यदि देखें तो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश की स्थिति अब लगातार जो है बिगड़ती जा रही है। 9000 से अधिक एक्टिव केस जो है हो गए हैं। आज जो रिपोर्ट केसेस हैं वो इंदौर में रिकॉर्ड जो है 900 से ऊपर है, भोपाल में 500-550 से ऊपर जो है एक्टिव संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें तो ग्वालियर में भी 250 से ऊपर संक्रमित मिले हैं, जबलपुर में भी 242 संक्रमित मिले हैं। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डरा रहे हैं। कहीं न कहीं आंकड़ों के बढ़ने की वजह सबसे ज़्यादा जो बताई जा रही है वो लोगों की लापरवाही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है और कह भी रही है, लोगों से आग्रह भी कर रही है कि हम बंदिशें नहीं लगा रहे हैं, हम मार्केट बंद नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये केसेस बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश की हम राजनीतिक हलचलों की बात करें तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा होशंगाबाद जिले के दौरे पर रहेंगे और होशंगाबाद जिले में कई विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी कई विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों का दौर लगातार 3 जनवरी से जारी है, जो अभी भी चल रहा है। लगातार समीक्षाएं होगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज भोपाल में ही अपने निवास पर जो है तमाम राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी करेंगे और संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ जो है कोरोना पर सबकी नज़र है। दूसरी तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में जो ओलावृष्टि पिछले दिनों हुई है, इस जो बेमौसम बारिश हुई है, इससे फसलें चौपट हुई है। इसको लेकर भी सरकार का सर्वे जारी है। लगातार जो है शासकीय टीमें जो है सर्वे कर रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है कि किसानों को इस मुसीबत की घड़ी में अब तक राहत क्यों नहीं मिली है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। प्रिया, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बढ़ता कोरोना संक्रमण और इसके बीच नई गाइडलाइन भी तय की गई है। बिल्कुल रचना, सबसे पहले बात करें अगर राजनीतिक हलचल की तो आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट की तैयारियों को लेकर प्रदेश के 4 कैबिनेट मिनिस्टरों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात 1-to-1 होगी। सबसे पहले कवासी लखमा जो कि आबकारी विभाग के मंत्री हैं, उनके तमाम विभागों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम की बारी आएगी, उनसे मुलाकात होगी। उनके तमाम विभागों की चर्चा की जाएगी कि क्या स्थिति है उनके विभाग की, किन योजनाओं पर कितना काम अब तक हो चुका है, आगे किस तरीके से और काम करना है, क्योंकि एक बार फिर से पैंडेमिक की सिचुएशन बन रही है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग में खासकर और क्या कुछ नई योजनाएं लाई जा सकती हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मुलाकात करेंगे, उनके तमाम विभागों पे विस्तार से चर्चा की जाएगी और लास्ट में मोहम्मद अकबर जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके तमाम विभागों की चर्चा की जाएगी। सभी विभागों से चर्चा करके ये तय किया जाएगा कि किस विभाग में अभी कितना काम और किया जाना बचा है, किन विभागों को ज्यादा बजट दिया जा सकता है। जैसे कि पिछले बार हमने देखा था कि खाद्य और स्वास्थ्य विभाग पर ज्यादा फोकस रहा था सरकार का, क्योंकि पिछले साल भी पैंडेमिक की सिचुएशन थी और ये 2 विभाग लगातार काम कर रहे थे। तो वैसी स्थिति इस बार भी रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की तो रचना अब स्थिति लगातार चिंताजनक बनती जा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 41
4100 से ज्यादा नए एक्टिव केसेस सामने आए हैं और प्रदेश भर में एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 19,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो स्थितियां लगातार अब विपरीत होती नजर आ रही हैं। प्रदेश भर में अलग अलग जिलों से, अलग अलग हिस्सों से लगातार संक्रमण की स्थिति सामने आ रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि लोग अवेयर रहें। इसके साथ ही अगर मौसम की बात करें रचना, तो सुबह 4 बजे से फिर से लगातार राजधानी रायपुर में बारिश हो रही है। हमने देखा कि 2 दिन से लगातार मौसम बदला हुआ है और 13 तारीख तक मौसम के कुछ इसी तरीके की रहने की स्थिति मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन ऐसे में एक चिंता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है, ऐसे में कई ऐसे किसान हैं जो अपना धान खेतों में रखते हैं, धान खरीदी केंद्रों में अभी धान जो है खुले में बाहर पड़े रहते हैं। तो ऐसे में एक चिंता जरूर है कि धान कहीं खराब ना हो। अच्छी खासी फसल किसानों की हो चुकी है, उस पर असर पड़ सकता है। तो इन तमाम ही बड़ी खबरों पर आप दोनों से अपडेट भी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिया, विवेक। राजधानी रायपुर के डंगनिया मोड़ पर चाकू से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा भी हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी की देर शाम गुलशन कुमार यादव अपने दोस्त के साथ पाटन से वापस अपने घर जा रहा था। तभी डंगनिया मोड़ के पास अज्ञात बाइक सवार ने चलती बाइक पर ही चाकू से हमला कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान एम्स अस्पताल में मौत भी हो गई थी। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उसमें एक युवक और युवती चाकू मारने के बाद भागते नजर आए थे, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने गाड़ी नंबर और हुलिये के आधार पर तलाश शुरू की, जिसके बाद गुड़ियारी निवासी हेमंत कुमार यादव उर्फ हेमू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि मृतक और उसके साथी उसकी महिला मित्र पर कमेंट्स किया था, जिससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। कि उस दिनांक को अपनी महिला साथी के साथ कहीं जा रहे थे और वाहन में आगे पीछे जो मृतक का वाहन था आगे पीछे था, जिसमें किसी बात को कमेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कि वाहन रोककर उनके द्वारा चाकू मारकर उन्हें घायल किया था, जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई। प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। इसमें अग्रिम कार्यवाही आगे की जाएगी। इधर श्योपुर के बीरपुर में चेकिंग से बचने के लिए भाग रहा पिकअप वाहन पलट गया, जिससे वाहन में रखे टमाटर और 100 से ज्यादा शराब की पेटियां सड़क पर बिखर गईं। दरअसल कोरोना को लेकर प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। इस दौरान अवैध शराब लेकर आ रहा पिकअप वाहन का ड्राइवर चेकिंग देखकर डर गया और गाड़ी लेकर वहां से भागने लगा। तभी अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें उसमें रखी शराब और टमाटर सड़क पर फैल गए। बताया जा रहा है कि शराब राजस्थान से लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के डालपुरा गांव में एक बंदर की मौत के बाद लोगों ने मृत्यु भोज का आयोजन किया। बंदर की मौत के बाद आयोजित नगर भोज में आसपास के गांव से हजारों लोग शामिल हुए। दरअसल बंदर की मौत से दुखी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर मृत्यु भोज का आयोजन किया। इसके लिए बाकायदा कार्ड भी छपवाए गए थे। इसके पहले बंदर का अंतिम संस्कार बैंड बाजी के साथ यात्रा निकालकर किया गया था। इसके साथ ही अस्थियां उज्जैन में शिप्रा नदी में विसर्जित भी की गई हैं। ग्रामीण हरि सिंह ने बंदर के लिए मुंडन करवाकर परिवार के सदस्य की तरह 11वीं का कार्यक्रम संपन्न किया। ग्रामीणों का मानना है कि बंदर हनुमान जी का ही रूप है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।